नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के अंतर्गत नगरपालिकाओं में नाम निर्दिष्ट सदस्यों को किसी भी समय हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित होती है। तो ये शक्ति राजस्थान सरकार को है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। धारा 6 के तहत राजस्थान सरकार जो नगर पालिकाओं में नाम निर्दिष्ट सदस्यों को, जो मनोनीत सदस्य है, उनको किसी भी समय हटा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 का संबंध निम्नलिखित में से किस में है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 258, जिसमें प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी से इस नियम का संबंध है, इस धारा का संबंध है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258, जिसमें नगरपालिकाओं को प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 258 जो प्लास्टिक की थैलियां है उसको पाबंदी लगाने की शक्ति है, वो धारा 258 के तहत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नियम 17 में किसका वर्णन किया गया है। तो राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नियम 17 की अगर बात की जाए तो इसमें जो बैठक का निलंबन के बारे में बताया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, जिसमें जो नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अंतर्गत जो पीठासीन अधिकारी है वो नगरपालिका की बैठक में उत्पन्न होने वाली व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसके द्वारा विनिश्चय किए गए किसी भी समय और तारीख तक किसी भी बैठक को निलंबित कर सकता है। तो बैठक के निलंबन से संबंधित है इस नियम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगरपालिका के आदेश के विरुद्ध निम्नलिखित में से कहां अपील की जा सकती है। तो इसमें अपील है वो जिला कलेक्टर के समक्ष होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, धारा 183 के अनुसार। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 183 के अनुसार कोई व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के संबंध में नगरपालिका के आदेश के विरुद्ध जिला कलेक्टर को अपील कर सकता है और उस अपील पर जिला कलेक्टर का जो निर्णय होगा वो अंतिम रहेगा, उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो धारा 183 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में इस बात का उल्लेख है कि नगरपालिका निधि में जो संदाय भुगतान ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विहित है। तो ये धारा 85 के अंतर्गत दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 85 के अनुसार नगर पालिका निधि में संदाय, संदाय का मतलब होता है भुगतान, यानी नगर पालिका निधि में भुगतान ऐसी रीति से किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विहित हो। तो ये धारा 85 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुदान को परिवर्तित करने से पूर्व उस पर नगरपालिका किस समिति की सिफारिश है वो नगरपालिका को आवश्यक है। तो इसमें आपको बता दें कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुदान को परिवर्तित करने से पूर्व उस पर वित्त समिति की सिफारिश पर यह आवश्यक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 89 के अनुसार नगरपालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान
समय समय पर बजट अनुदान की रकम को बढ़ा या घटा सकती है, किंतु ऐसे कोई भी परिवर्तन वित्त समिति की सिफारिश के बगैर नहीं किए जा सकते। तो धारा 89 के अंतर्गत वित्त समिति की सिफारिश है वो बजट अनुदान की जो राशि है उसे बढ़ाने और घटाने में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार सहायक अभियंता कितनी राशि तक के बिलों का तकनीकी रूप से अनुमोदन परीक्षण कर सकता है। तो इसमें सहायक अभियंता है वो 5 लाख रुपए तक की राशि का तकनीकी रूप से अनुमोदन या परीक्षण कर सकता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 15, जी हाँ नियम 15 के अनुसार निर्माण कार्यों की अवस्था में उससे संबंधित अनुमानों और बिलों को सहायक अभियंता द्वारा 5 लाख रुपए तक की राशि का तकनीकी रूप से अनुमोदन या परीक्षण किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55, जी हाँ धारा 55 के अनुसार यदि नगरपालिका अपने गठन की तिथि से 90 दिनों के भीतर भीतर वित्त समिति का गठन नहीं कर पाए तो ऐसी स्थिति में उस वित्त समिति का गठन कौन करता है। तो ऐसी स्थिति में वित्त समिति का गठन है वो राज्य सरकार करती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार वित्त समिति एवं अन्य समितियां नगरपालिका के गठन के 90 दिवस के भीतर भीतर, जी हाँ 90 दिनों के भीतर भीतर वित्त समितियों का गठन है वो नगरपालिका द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर विफल रहती है नगरपालिका तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार इन समितियों को गठित कर सकेगी। तो ये धारा 55 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के किस नियम का संबंध विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूपों से है। तो इसमें आपको बता दें कि नियम 9 का संबंध है वो विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूपों के प्रभार से है। राजस्थान नगरपालिका जो सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 9 के अनुसार विज्ञापित मांगों के प्रति निविदा प्रारूपों के प्रभार निम्नलिखित स्केल के अनुसार इसमें होंगे, जिसमें निविदा का जो अनुमानित मूल्य और निविदा प्रारूप का प्रभार आपको देखते हैं। इसमें 10,000 रुपये तक का है जो अनुमानित मूल्य होगा, तो इसमें निविदा प्रारूप का प्रभार 20 रुपये होगा। 10,000 से अधिक परंतु 1 लाख रुपये तक इसमें 50 रुपये, 1 लाख रुपये से अधिक परंतु 5 लाख रुपये तक इसमें 100 रुपये होगा, और 5 लाख से अधिक परंतु 1 करोड़ रुपये तक इसमें जो निविदा प्रारूप का प्रभार है वो 200 रुपये होगा, और 1 करोड़ से अधिक है तो इसमें 500 रुपये है वो इसमें प्रभार है वो रुपयों में दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक नामावली में मिथ्या घोषणा, जो झूठी घोषणा के लिए कितने समयावधि का कारावास हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में 1 साल का कारावास है वो हो सकता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी प्रविष्टि के निर्वाचक नामावली में सम्मिलित या अपवर्जित किए जाने के संबंध में ऐसा कथन या ऐसी घोषणा लिखित रूप में करता है जो मिथ्या है, झूठी है, जिसके मिथ्या होने का या उसे ज्ञान है या विश्वास है, या जिसके सत्य होने पर उसे विश्वास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कारावास से जिसकी अवधि 1 साल तक हो सकती है, जी हाँ 1 वर्ष का कारावास, या इसमें 2,000 रुपये जुर्माना, जी हाँ जुर्माना है वो 2,000 रुपये से कम नहीं होगा, किंतु 2,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना है वो इसमें होगा, और साथ ही साथ दोनों से भी उसे दंडित किया जा सकता है। तो 1 साल का कारावास, 2 से लेकर 5,000 तक का जुर्माना इसमें दंडनीय होगा। नेक्स्ट है, नालियों आदि का निरीक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो नालियों आदि का जो निरीक्षण है वो मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा कोई प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा इसमें निरीक्षण किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, और ये दिया गया है धारा 214 के अंतर्गत। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 214, जिसके अनुसार मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उसके द्वारा ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी मल नाली, नालियों, शौचालय, गृह नाली, नलकूप का निरीक्षण कर सकेगा। तो ये 214 के अंतर्गत दिया गया है।
आइए देखते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार कार्यपालक समिति का पदेन सचिव कौन होता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।